आज मैं एसएमपीएस की कंप्लीट वर्किंग समझा रहा हूँ आपको कि एसएमपीएस काम कैसे करता है शुरू से लेके एंड तक। एसी सप्लाई है, उससे डीसी बनकर आउटपुट में 12 वोल्ट कैसे निकलते हैं या जो भी सप्लाई है वो कैसे निकलती है, आज पूरा एसएमपीएस में समझाऊंगा आपको। देखो एसएमपीएस में किस तरह से पूरा काम होता है। पहले एसी से डीसी बनता है। डीसी करने के लिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड से बना हुआ रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। इसका जो आउटपुट होता है किसी दो जो डायोड की नेगेटिव से प्लस वोल्टेज निकलता है जो कि मेन फिल्टर पे पहले पहुंचता है। मेन फिल्टर का प्लस और माइनस कहाँ पर है, देखो ये जो माइनस वाला निशान है और ये प्लस निशान है, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए फिल्टर्स हैं। पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के प्लस के साथ जुड़े हुए हैं और माइनस भी दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्लस वोल्टेज किसी दो डायोड की नेगेटिव का जंक्शन से प्लस वोल्टेज मिलता है और किसी दो डायोड के प्लस से नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। पहले तो एसी से डीसी बन रहा है इस तरह से, और फिर बाद में वापस ये एसएमपीएस से एसी आउटपुट निकलता है और बाद में हम डीसी बना के आउटपुट के सभी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अपनी अपनी सर्किट्स में। जैसे कि ये बैकलाइट के लिए हो गया और ये हो गया 12 वोल्ट, ठीक है, और ग्राउंड हम मदरबोर्ड को देंगे। अब देखो ये आइसोलेशन भी होता है इसमें, तो आइसोलेशन के लिए यहाँ पीएफ लगे हुए हैं 2, ठीक है। जो मेन ग्राउंड है यहाँ पे प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड के बीच में आइसोलेशन पीएफ है, ठीक है। ग्राउंड भी प्रोवाइड हो जाएगी उससे और साथ ही साथ आइसोलेट भी रहेगा वो एरिया, आउटपुट एरिया इनपुट एरिया से, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी आइसोलेटेड रहेंगे, इसलिए हमने ऑप्टोकपलर भी यूज किया है ताकि ये भी आइसोलेशन की वजह से यूज किया हुआ ऑप्टोकपलर है जिससे कि फीडबैक सर्किट भी काम करे। अभी हम देख रहे हैं कि लाइन और न्यूट्रल किस तरह से कनेक्टेड है इन डायोड के ऊपर, ठीक है। ये डायोड के प्लस और माइनस वाले जंक्शन पे लाइन और दूसरे प्लस और माइनस वाले जंक्शन पे न्यूट्रल पहुंचता है। किस तरह से पहुंच रहा है वो देख रहे हैं हम पहले। तो लाइन कैसे पहुंच रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कनेक्टेड है, ओके। वो किस तरह से जा रहा है, ये लाइन फ्यूज के थ्रू, ये लाइन फिल्टर के थ्रू, लाइन एरिया से, ये कॉइल के 2 हिस्से, एक लाइन की तरफ जा रहा है और एक न्यूट्रल की तरफ, ठीक है। तो लाइन वाला जो कॉइल है ये यहाँ पर कनेक्शन पहुंचा रहा है। तो ये प्लस और माइनस के जंक्शन पे, ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस और माइनस जंक्शन पे ये लाइन पहुंच रहा है। न्यूट्रल कैसे पहुंच रहा है देख लेते हैं। न्यूट्रल डायरेक्टली देखो ये लाइन फिल्टर के थ्रू यहाँ पर, फिर लाइन फिल्टर के ये वाले भाग से दूसरे प्लस और माइनस वाले हिस्से पे पहुंच रहा है, ठीक है, वो ये है, ओके। अभी हमें देखना है कि ये डीसी कैसे बना है, ओके। डीसी बनने के लिए प्लस प्लस का जंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस और प्लस से माइनस बनेगा और माइनस माइनस का जंक्शन, ठीक है, ये माइनस माइनस का जो जंक्शन है, ठीक है, उससे प्लस वोल्टेज बनेगा, ओके। तो यहाँ पर प्योर डीसी बनाने के लिए ये फिल्टर यूज किया जाता है जो कि अभी पैरेलल में यूज्ड है। ये 300 वोल्ट इस एसएमपीएस के थ्रू, इस वाइंडिंग के थ्रू, ये जो मॉसफेट है इसके ऊपर अभी हम ये मॉसफेट निकाल के आपको बता देते। देखो ये 300 वोल्ट, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों माइनस जो शॉर्ट हैं इससे प्लस 300 वोल्ट इस वाइंडिंग के थ्रू, बाद में यहाँ से ये बीड कॉइल के थ्रू ये ड्रेन पे पहुंच रहे हैं जो कि यहाँ पर, ठीक है, ये ड्रेन पिन है, ये सोर्स पिन है और ये गेट पिन है। देखो ये उल्टा लगा हुआ है इसलिए आपको जो मॉसफेट है वो कैसे दिख रहा है, देखो ये यूं है, ठीक है, ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। देखो ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। सोर्स और ड्रेन के बीच में देखो ये डायोड एक्शन बताएगा, ठीक है, और उल्टी दिशा में नहीं बताएगा, ओके। और एन चैनल मॉसफेट में पॉजिटिव ट्रिगर से ये ट्रिगर होता है। तो अभी देखो ये ओपन टर्मिनल है ड्रेन और सोर्स के बीच में, जब मैंने प्लस टर्मिनल ड्रेन पे रखा है, माइनस सोर्स पे, गेट पे प्लस दे रहा हूँ, सोर्स पे देखो मेरा माइनस टच ही है अभी, और मैं वापस ला के ड्रेन पे देखता हूँ तो यहाँ पर कनेक्शन आ गया। अब मैं यहाँ ही कनेक्ट करके रखूँगा और ये माइनस टर्मिनल टच करूँगा और ड्रेन पर वापस देखूँगा तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ होता रहता है। इसमें लगा हुआ जो मॉसफेट है वो MDF7N65B है। 7N का मतलब 7 एम्पियर, N चैनल
65 का मतलब 65 के साथ 0 मिला लो, 650 वोल्ट, ठीक है। एन चैनल 650 वोल्ट का और 7 एम्पेयर का ये मॉसफेट है, जिससे ये स्विच होकर एसएमपीएस काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा टीम वर्क है जिससे ये काम कर रहा है, ठीक है। आपको अगर जो शॉर्ट सर्किट देखना हो, कभी कभी क्या है, ये फ्यूज ओपन होता है तो आपको देखना है कि ये मॉसफेट आपस में ड्रेन और सोर्स से शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होने की वजह से ये फ्यूज ओपन हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूज ओपन हुआ है तो आपको ये मॉसफेट चेक करना है। फिर आपको देखना है कि लाइन और न्यूट्रल आपस में डायरेक्ट शॉर्ट तो नहीं है। तो फिर ये शॉर्ट बता रहा हो तो यहाँ पे पीएफ शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। पीएफ शॉर्ट नहीं है तो ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लो, ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है। ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं है तो मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। मॉसफेट शॉर्ट नहीं है तो यहाँ देख लो, ये जो पीएफ लगे हुए हैं ये शॉर्ट हो सकते हैं। तो ये देख लेना है आपको कि इसमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो रहा हो, जिससे कि 300 वोल्ट ग्राउंड हो रहे हो आउटपुट के, या तो एसी में ही ग्राउंड हो रहा हो डायरेक्टली पीएफ के थ्रू। तो शॉर्टिंग आपको चेक करनी है जब भी आपको सर्किट ब्रेक दिखता है। सोर्स पिन ग्राउंड हो रही है, ओके, जो कि मेन फिल्टर से भी कनेक्शन है और प्लस प्लस जो जंक्शन है डायोड का उस पर भी कनेक्टेड है। तो ये क्लोज सर्किट कब बनेगी? जब स्विच होगा। स्विच कैसे होगा? गेट पे पल्स मिलेंगे तब, ठीक है। पल्स देने का काम है इस आईसी का, ठीक है, जो कि 6 पिन की है। इसकी 1 नंबर की पिन ग्राउंड है और 6 नंबर की आउटपुट है, जो कि गेट सिग्नल पहुंचाएगी यहाँ पर, जो कि पल्स फॉर्म में होगा, ऑन ऑफ फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्शन बनेगा और बंद होगा, बनेगा और बंद होगा, जिससे कि क्लोज सर्किट होगा। कैसे? इस वाइंडिंग से 300 वोल्ट फ्लो होंगे, ग्राउंड होंगे, ठीक है, इस मॉसफेट के थ्रू। फिर ओपन हो जाएगा सेकेंड स्टेज में, फिर वापस शॉर्ट होगा, फिर ओपन, इस तरह से ग्राउंड होता रहेगा ये इस कॉइल के थ्रू, जिससे आउटपुट वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। ये कब बनेंगे? जब यहाँ पर वीसीसी वोल्टेज, यहाँ देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 नंबर की पिन पे वीसीसी वोल्टेज पहुंचेगा। वीसीसी वोल्टेज कैसे दिया गया है वो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर ये वाइंडिंग के थ्रू आउटपुट बन रहा है, देखो ये वाइंडिंग और ये आउटपुट वाइंडिंग और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये प्राइमरी की ही वीसीसी सप्लाई का आउटपुट है, ठीक है, जो कि डायोड से हमने रेक्टिफाई किया, ठीक है, और फिल्टर से फिल्टर किया, ठीक है। और फिर बाद में एक और डायोड से एनोड कैथोड है, देखो ये भी एनोड कैथोड वैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर पहुंचा। फिर ये एनोड इस एनोड के साथ कनेक्शन है, और फिर कैथोड से आउटपुट ये प्लस वीसीसी वोल्टेज, जो कि 18 वोल्ट के करीब रहता है, वो पिन नंबर 5 पे वोल्टेज पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर इस पिन को इस साइड से चेक नहीं करना है, कभी भी दूरी वाला हिस्सा लेना है, जो कि 2 पिन टच होने का खतरा ना हो। जहां पर जैसे कि यहाँ चेक करोगे तो 2 पिन टच हो सकती है चालू में चेक करते समय, तो आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, जो वीसीसी वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि इसका आउटपुट जो गेट ड्राइव है वो कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ कनेक्शन किस तरह से पहुंच रहा है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो ग्राउंड इसकी फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये है, ठीक है, और ये 6 नंबर है। 6 नंबर से आउटपुट बन रहा है, जो कि पल्स फॉर्म में होगा। हम इसकी ओम्स देख लेते हैं, कितने ओम्स की रेजिस्टेंस से यहाँ पर पहुंच रहा है। तो ये 90 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर गेट पल्स पहुंचेंगे, ओके। सो ये गेट पल्स पहुंचेंगे, बाद में ही ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्शन होगा और फिर ओपन होगा, कनेक्शन होगा, ओपन होगा। इस तरह से हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज को कट करके, ठीक है, आउटपुट में एसी वोल्टेज बनेगा, जिससे कि ये रेक्टिफायर डायोड, देखो यहाँ पर ये 2 डायोड इस तरह से लगा हुआ है, ये उल्टा, जैसे ये फिट था वैसे ही ये फिटेड है, ठीक है, उल्टा है। बीच वाली जो टर्मिनल ऐसा समझ लो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ओके। ये ऐसे है मॉसफेट, लेकिन देखने में ऐसा ही है, तो मैं इसी से समझा रहा हूँ आपको। ये जो लगा हुआ है बीच वाली जो पिन है ये नेगेटिव है दोनों डायोड की, ठीक है। यहाँ पर डायोड का नेगेटिव पहुंच रहा है, दोनों डायोड का प्लस माइनस, ठीक है। तो बीच वाले पे हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है, ठीक है, देखो ये यहाँ से, ठीक है, जो कि फिल्टर से फिल्टर भी होता है, ये फिल्टर के थ्रू प्योर डीसी बना। लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशन रहेगा, फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए यहाँ पे 431 ऑप्टोकपलर का यूज किया गया है और ये रजिस्टर्स का यूज किया गया है, ठीक है।
अब देखो रेगुलेशन सर्किट कैसे काम कर रही है। यहाँ पर लगा हुआ 431 कैसे कनेक्टेड है, रेफरेंस एनोड कैथोड, ठीक है। एनोड ग्राउंड होता है, जो कि यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूटी आ रही है, ग्राउंड से मैं चेक कर रहा हूँ, ग्राउंड की कंटिन्यूटी एनोड पे है। कैथोड और ये ऑप्टोकपलर का कैथोड टच होता है, सॉल्ट होता है आपस में, ठीक है। और प्लस वाला जो एनोड है ऑप्टोकपलर का, वो जो हम 12 वोल्ट निकाल रहे हैं उससे रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे डीसी सप्लाई दी गई है। कैसे देखो एनोड को डीसी सप्लाई कैसे मिल रही है, 470 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर और यहाँ से एनोड पे, ठीक है। कैथोड कनेक्टेड है, कैथोड को जो कि रेफरेंस एनोड कैथोड, ये जो 431 है इसके कैथोड के साथ, मतलब ऑप्टोकपलर का कैथोड और 431 का कैथोड आपस में शॉर्ट होता है। और एनोड ग्राउंड है, ठीक है। और रेफरेंस पिन यहाँ जो 12 वोल्ट है उसकी रेफरेंस वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। वो किस तरह से मिल रहा है देख लो। देखो ये एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ओके, और एक पीएफ के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है वापस से, ठीक है। तो एक रजिस्टर तो खाली यहाँ पर सर्किट में कोई भी फ्लक्चुएशन को, उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए इस एरिया में ही, ठीक है, उसके लिए रखा हुआ है। अब दूसरा हमें वोल्टेज डिवाइडर ढूंढना है। देखो ये वोल्टेज डिवाइडर हमें मिल गया, ओके, जो कि 12 वोल्ट लेके आ रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है। अभी एक ग्राउंड वाला रजिस्टर भी हमें देखना है कि ग्राउंड रजिस्टर हमें मिल जाए। यहाँ पर ग्राउंड रजिस्टर, तो हमें दोनों रजिस्टर मिल गए। ये ग्राउंड हो रहा है, 4.7 के थ्रू ग्राउंड हो रहा है और सप्लाई आ रही है, ठीक है। 18 के थ्रू सप्लाई दिया है रेफरेंस पिन पे, और इसी पिन से मतलब रेफरेंस से ही एक ग्राउंड हो रहा है रजिस्टर, और ग्राउंड होने वाला रजिस्टर है 4.7 के का, ठीक है। 472 मतलब 4.7 के, ठीक है, और ग्राउंड हो रहा है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर से 2.5 वोल्ट यहाँ बनते हैं, ठीक है। इस पिन पे 2.5 वोल्ट फिक्स रहेंगे, तभी इसका जो कैथोड और एनोड जो बीच में जीनर लगा हुआ है इधर, इसकी वैल्यू एक जैसी रहेगी। अगर जो यहाँ चेंजेस आएंगे तो इसकी जो जीनर की वैल्यू भी चेंजेस होगी, और ये जो कैथोड जो ग्राउंड हो रहा है इस जीनर के थ्रू, इसकी वैल्यू में भी चेंजेस होंगे, और पूरा फीडबैक सर्किट अनियंत्रित हो जाएगा, जिससे कि आउटपुट 12 वोल्ट भी फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ऑप्टोकपलर का ये पॉइंट। और कलेक्टर और एमीटर है इस पॉइंट पे। यहाँ पे कलेक्टर जो है ये फीडबैक 2 नंबर की पिन पे रेगुलर फीडबैक पहुंचा रहा है, और एमीटर ग्राउंड होता है, ठीक है, ठीक है। कलेक्टर पिन 2 नंबर के साथ कनेक्टेड है, 1 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से रेगुलेशन का भी काम हो रहा है, और साथ में स्विचिंग से आउटपुट 12 वोल्ट बन रहे। क्लियर हो गया।